नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस और उसके जो सॉल्यूशन है यानी आंसर जो है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके डिस्कशन के लिए मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, न्यूटन के गति नियम से क्या मिलती है, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से क्या मिलती है। तो सबसे पहली बात है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बल की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिलती है, और न्यूटन का सेकेंड नियम से बल का व्यंजक यानी इक्वेशन ऑफ फोर्स मिलता है, और थर्ड लॉ से नेचर ऑफ फोर्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। न्यूटन के गति, ये नहीं पूछा है कि किस गति नियम से, पहला गति नियम पूछा है, दूसरा गति नियम, तीसरा गति नियम नहीं, किसी गति नियम की चर्चा नहीं, सिर्फ पूछा गति नियम। यानी पहला गति नियम से फोर्स का डिफिनीशन मिलता है, दूसरा गति नियम से इक्वेशन ऑफ फोर्स मिलता है, और तीसरा गति नियम से नेचर ऑफ फोर्स मिलता है। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये सभी न्यूटन के लॉ से ही आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहते हैं? आप संवेग यानी आप मोमेंटम कहते हैं, आवेग कहते हैं, बल कहते हैं, या सभी होगा। तो सबसे पहले देखेंगे रेट चेंज ऑफ मोमेंटम है क्या। तो जब बात करते हैं तो आपने पढ़ा है न्यूटन के सेकंड लॉज में F बराबर mv, यानी आपने पढ़ा है F प्रोपोर्शनल होता है mv के, या F बराबर mv आपने नहीं पढ़ा, सॉरी यहाँ पर एक मिनट रुके हैं। F प्रोपोर्शनल ma पढ़ा है, और आपने पढ़ा है संवेग के बारे में P बराबर mv पढ़ा है, और F प्रोपोर्शनल ma पढ़ा, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स की बात कर रहे हैं। और जब एक्सेलरेशन को चेंज करते हैं तो गौर कीजिएगा, आप ऐसा भी लिख सकते हो, यानी v माइनस यू बाय टी भी एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं। यानी आप कह सकते हो रेट चेंज जो हो रहा है वो आपको किसको डिफाइन कर रहा है, फोर्स को। किसको डिफाइन कर रहा है, फोर्स का, है ना। अब आते हैं स्टेपलर। स्टेपलर किस प्रकार का लीवर है, उत्तोलक स्टेपलर। सबसे पहले लीवर की बात हमने आपको पढ़ाया था। फर्स्ट क्लास का लीवर होता है, सेकेंड क्लास का होता है, और थर्ड क्लास का लीवर होता है। फर्स्ट क्लास के लीवर में बीच में जो है आपका क्या होता है, फलकर, क्या होता है, फलकर। और सेकेंड क्लास के लिए बीच में लोड होता है, और थर्ड क्लास के बीच में क्या होता है, इफर्ट होता है। यानी आप बोलेंगे स्टेपलर, स्टेपलर को आप देखिए, स्टेपलर ऐसा ही नहीं रहता है, गौर कीजिएगा, स्टेपलर देखिएगा गौर से, यही आपका स्टेपलर था। ऐसे ही पिन लगाए और आता है, ऊपर में पिन लगा हुआ रहता है, इसको मारते हैं तो दबाते हैं, यहां से क्या होता है, पिन आपका लग जाता है। यानी ये किस क्लास का लीवर पूछ रहा है। तो गौर कीजिए, यहां पर आपका क्या होगा, लोड हो जाएगा, यहां से ये मूवमेंट कर रहा है तो ये फलक्रम हो जाएगा, और यहां पर आप क्या लगाते हैं, बीच में बल लगाते हैं, उंगली से लगाते हैं, इफर्ट लगाते हैं। तो बीच में इफर्ट हो तो कौन सा क्लास होगा, थर्ड क्लास। बीच में इफर्ट होगा तो कौन सा क्लास होगा, थर्ड क्लास होगा। तो ये ऑप्शन शुड बी करेक्ट है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर सर, चौथे क्वेश्चन पर आते हैं दोस्त, देखिएगा सबसे पहला चीज, ठीक है। कहा है वेग तथा चाल का अनुपात, रेशियो क्या होगा, किसका, वेग और चाल का, यानी वेलोसिटी और स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो अब देखिएगा गौर से, वेग बटा चाल की जब बात करेंगे तो इस चीजों को ख्याल रखिएगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिएगा क्या चीज ख्याल रखना है। सबसे पहले क्या, वेग का, वेग बटा चाल की बात हो रही, किसकी बात हो रही, वेग बटा चाल, वेलोसिटी बटा स्पीड की बात हो रही। गौर से देखिएगा तब अच्छे से समझ में आता है। चलिए देखिएगा, वेग बटा चाल। वेग का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं बताइएगा, वेग का फॉर्मूला, वेग का फॉर्मूला आप जानते हैं, विस्थापन बटा समय। और चाल का क्या जानते हैं, दूरी बटा समय। समय समय कैंसिल, क्या होगा, विस्थापन बटा दूरी। विस्थापन का मान यानी डिस्प्लेसमेंट का मान डिस्टेंस से हमेशा कम होता है, कम मतलब लेस वन, या बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल टू वन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी शुड बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्लास में भी करा चुके हैं दोस्त, आप जाके देख लीजिए मेरा वीडियो, आप देख सकते हैं रेस्ट एंड मोशन, जिस वीडियो में हमने पढ़ाया है
उस वीडियो में ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, इसलिए गौर कीजिएगा। अब फिर कहा है रॉकेट तथा वायुयान न्यूटन के किस नियम से चलता है? तो पहला नियम क्या है? न्यूटन का प्रथम लॉ क्या कहता है? जो जिस अवस्था में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहो, मोशन में है तो मोशन में रहो। यानी ये कंडीशंस किसका है? न्यूटन के फर्स्ट नियम, गति नियम के, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन से। उसी को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जड़त्व का भी नियम बोलते हैं। उसी को आप गैलीलियो का भी नियम कहते हैं दोस्त। तो यानी कह रहा है वायुयान की बात तो उसमें तो नहीं आई। सेकेंड लॉ में क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी यही बात कह रहा है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। और थर्ड लॉ कहता है एक्शन टू रिएक्शन। क्या कहता है? एक्शन टू रिएक्शन। दू मुक्का तुम मारेगा तो दू मुक्का इधरों से मारेगा, समझ गया बात को? एक कहते हैं एक्शन टू रिएक्शन। गोली चलाया है, गोली जब चलाएगा ऐसे गोली चलाएगा। इस सिनेमा में छोटू ऐसे निकालता है, तरतरा देता है, वैसे नहीं चलता है गोली। गोली चलाएगा तो ऐसे थोड़ा दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा, गोली ऐसे ऐसे जाता है, समझ गया बात को? ऐसे ऐसे डांस करते जाता है, ऐसे ऐसे पूरा सर्कुलर पाथ में जाता है, ठीक है? तो कहने का सेंस है कि जितना स्पीड से उधर जाएगा उतने धक्का पीछे करेजा तोड़ देगा, समझ लेना बात को, ठीक है? तो किस लॉ में चलता है? न्यूटन के थर्ड लॉ में। रॉकेट भी चलता है तो उसी लॉ पर आधारित होते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे दोस्त। क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति में किस प्रकार की दूरी तय करती है? किस प्रकार का डिस्टेंस? प्रक्षेप गति देखें, ढेला फेंकते हैं, ढेला ऐसे फेंकते हैं ना, देखिएगा। सपोज दैट ये आपका रोड है, यहां से आप ढेला फेंकते हैं, ऐसे आता है, गौर कीजिएगा, ढेला ढेला बच्चा में फेंके, ढेला ऐसे आता है, ढेला यहाँ गिर जाता है, ढेला आकाश में चल जाता है, नहीं ना, वो ऐसे आ जाता है। कैसा डिस्टेंस करता है? इस डिस्टेंस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जिसको बोलते हैं क्षैतिज, और ये जो है उसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। यानी हॉरिजॉन्टल भी करता है, वर्टिकल, तो कौन सा ऑप्शन होगा? बोथ ऑप्शन। याद रखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में दो टाइप के डिस्टेंस कवर करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ साथ वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करते हैं। वैसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, वो कैसा होता है? परवलयाकार। परवलयाकार यानी पाराबोलिक। क्या होता है सर? पाराबोलिक। अब आते हैं रेंज का व्यंजक क्या होगा? रेंज का व्यंजक आप जानते हैं, रेंज को ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं, जिसे हिंदी में क्षैतिज दूरी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा G, यानी ऑप्शन आ जाएगा C आ जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का, याद कीजिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया गया उसी डिस्टेंस को रेंज कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 केसेस आते हैं, मैंने पढ़ाया भी है आपको। प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 केस। पहला क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी जितना देर ऊपर रहा, धरती से ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन में रहा, उस टाइम को आप क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन काल कहते हैं। और जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत, तो ऐसे डिस्टेंस को आप रेंज कहते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन के ही अंतर्गत यदि आप जितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किए उसको आप हाइट कहते हैं। श्योर है? चलिएगा, अब कहता है 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? तो न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या, सॉरी फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। अब देखिए अर्ग तो होता नहीं, अर्ग की बात नहीं होगी। अर्ग का आप बात करेंगे तो अर्ग सीजीएस यूनिट किसका होता है? अर्ग आपका सीजीएस यूनिट होता है वर्क का। किसका? वर्क का, कार्य का होता है ना। और फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है। लेकिन 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। डी क्या लेटर है बोलिएगा? डी आपका चौथा लेटर है। डी में 1 जोड़ दो, 4 1 5। बताइए, कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। डाइन 3 दिया है, डाइन 7 दिया है, बिल्कुल गलत है। डाइन 10 टू द पावर 5 होगा, यानी ऑप्शन होगा नन ऑफ दी, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ नहीं है दोस्त। अब बोला कि संवेग का ऐसा यूनिट क्या होगा? याद करने के फेरा मत रहिए। P बराबर आप जानते हो mv संवेग का फॉर्मूला है,
मास का हो जाएगा केजी, वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी आप लिख सकते हो केजी ms -1। डायमेंशन फार्मूला होगा m पर पावर 1, l पर पावर 1, t पर पावर -1। किससे मिल रहा है, किससे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं आगामी क्वेश्चन। कहा है कि जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जाए, लिफ्ट के लिए सबसे पहले फॉर्मूला की बात करेंगे। वेट बराबर होता है mg ± a। जो ही लिफ्ट क्या कह रहा है, लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जब जाएगा तो प्लस ए होता है, और नीचे की ओर होगा तो माइनस ए होगा। अब गौर कीजिएगा, कहा समान वेग से। जब समान वेग कह दिया, ए का मान 0 हो गया। गौर करने की बात है, समान वेग से ऊपर जा रहा है। तो आप बोलिएगा तो W बराबर क्या हो जाएगा, mg ± क्या 0, यानी आ गया क्या mg, यानी अनचेंज होगा। क्या होगा? अनचेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि यहां पर समान वेग हटा दिया जाता तब कहता ऊपर जा रहा, तो क्या ऊपर जाने में प्लस होता, मतलब बढ़ जाता। और कहता नीचे आ रहा तो होता घट जाता। चलिए महत्तम प्रयास, मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज के लिए कितना डिग्री? 45 डिग्री। यदि यहां पर क्वेश्चन आ जाएगा मैक्सिमम हाइट, क्या होगा? मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा का मान कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री पर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर। जैसे आप पटाखा छोड़ते हैं, आकाशीय पटाखा है ना, उसको छोड़ दे ऐसे जाता है पटाखा, देखिए, यानी 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज कवर करता है। 5 केजी की वस्तु 0.2 घर्षण गुणांक वाली सतह पर है, घर्षण बल क्या होगा? तो F बराबर क्या जानते हैं? म्यू आर। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? R बराबर क्या जानते हैं? mg। म्यू का मान है 0.2, मास आपके पास है 5, g का मान 10। इसको दशमलव उड़ाइए, 10 10 कैंसिल, 5 दूनी 10 न्यूटन। चलिए ऑप्शन नंबर भी हो गया सर, 5 दूनी 10 न्यूटन। घर्षण कम करने के लिए आप क्या करते हैं? फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को घटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आप क्या काम को करते हैं? बॉल बेयरिंग लगाते हैं। तो बॉल बेयरिंग में ट्रिक दिए थे SIR, स्लाइडिंग इनटू रोलिंग करने के लिए बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं घर्षण को कम। लुब्रिकेंट क्या होता है? अस्नेहक। अस्नेहक क्या होता है? जिसमें जैसे साइकिल है, चोय 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 करता है चेन, देखिए उसमें तेलवा डाल दीजिएगा तो चोय चोय करना बंद कर देगा, है ना। इसका मतलब ग्रीस, मोबिल, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो है क्या है? लुब्रिकेंट है। जैसे ग्रेफाइट भी क्या है? ग्रेफाइट देखें, पेंसिल में जो जुगता है वही ग्रेफाइट है, उसको भी क्या है? लुब्रिकेंट है। चलिए म्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? म्यू का मैक्सिमम वैल्यू, तो म्यू का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो मैक्सिमम मान कितना होगा? मैक्सिमम मान कितना होगा? अब मिनिमम पूछता तो 0, मैक्सिमम पूछा तो 1, मिनिमम पूछता तो 0, मैक्सिमम पूछा तो 1। चलिए किस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है? इसके लिए हम ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले स्टैटिक, उसके बाद काइनेटिक, उसके बाद रोलिंग। काइनेटिक का ही दूसरा नाम डायनामिक है और स्लाइडिंग है, ठीक है। तो बताइए ट्रिक है सरकार। क्या है ट्रिक? सरकार, यानी कह सकते हो सबसे ज्यादा स्लाइडिंग का, उसके बाद काइनेटिक का, उसके बाद रोलिंग का। पूछ रहा है सबसे कम, यानी मिनिमम की बात। मिनिमम किसकी? रोलिंग की। मिनिमम किसकी? रोलिंग की बात हो रही है। अब बोला घर्षण का मात्रक क्या हो सकता है? फ्रिक्शन का मात्रक क्या हो सकता है? तो हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है। फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है। फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। यानी फ्रिक्शन का ऐसा यूनिट की बात करेंगे या यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन भी होगा, क्योंकि फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है। फोर्स का ये भी होता है, ये भी होता है, यानी सब ऑप्शन करेक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।